अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बिहार पुलिस, बीपीएससी टीआरई 4, बिहार एसएससी और अन्य किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री से 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। और इस क्लास में हम ट्रिक से भी बहुत सारे प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करना सिखाएंगे, जिससे आप आसानी से याद कर पाएंगे। और वैसे ही प्रश्न पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में आता है, यानी ये परीक्षा के लिए 100% इम्पोर्टेंट है। यानी जितने भी प्रश्न हैं ये आपके एग्जाम के लिए, यानी 100% जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, यही सब प्रश्न आपके लिए हम लाए हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न क्या है मेरे भाई? पहला प्रश्न है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का जो स्वाद होता है वह क्या होता है? खट्टा होता है। यानी जितने भी खट्टे फल होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। यानी अम्ल में जो उसका स्वाद जो होता है वह क्या होता है? तो खट्टा होता है। अब क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो क्षार का स्वाद क्या होता है? तो कड़वा होता है। ठीक है, और अम्ल जो होता है वह पानी में घुलकर क्या उत्पन्न करता है? तो अम्ल जो पानी में घुलकर क्या बनाता है? तो H+ आयन देता है। क्या बनाता है? तो H+ आयन उत्पन्न करता है। ठीक है, और वही क्षार पानी में घुलकर क्या उत्पन्न करता है? तो OH आयन, यानी OH निगेटिव आयन देता है। क्या देता है? तो OH निगेटिव आयन देता है। क्षार जो होता है वह जल में घुलने के बाद क्या देता है? OH निगेटिव आयन देता है। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न है काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है सर? कि अगला प्रश्न है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो अम्ल जो होता है वह नीले को क्या करता है? तो लाल में बदल देता है। और वहीं क्षार क्या होता है? क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? तो नीले में बदल देता है। किसमें बदल देता है? तो नीले में बदल देता है। यानी अम्ल क्या करेगा? नीले को लाल में बदलेगा। वहीं क्षार क्या करेगा? तो लाल को नीले में बदल देगा। ठीक है, वहीं अगर बात करें कि जो अम्ल होता है वो खट्टा होता है और क्षार कड़वा होता है, ये तो जानते ही हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि अगर पीएच का मान 7 से कम होता है तो वह जो पदार्थ होगा वो क्या होगा? अम्लीय होगा। और वहीं अगर पीएच का मान 7 के बराबर आता है तो वह क्या होगा? वह जो विलयन होगा वो क्या होगा? उदासीन होगा। और वहीं अगर पीएच का मान 7 से अधिक हो जाता है तब वह क्या होता है? तो वह क्षारीय हो जाता है। ठीक है, अगला क्या है सर? अगला है मेरे भाई कि उदासीन विलयन में लिटमस का रंग क्या होता है? तो उदासीन विलयन में जो लिटमस होता है वह बैंगनी कलर का होता है, क्योंकि लिटमस का जो कलर होता है ना वह बैंगनी कलर ही होता है। ठीक है, अगला क्या है मेरे भाई कि फिनेप्थलीन अम्लीय माध्यम में किस रंग का होता है? बताइए। तो फिनेप्थलीन जो होता है अम्लीय माध्यम में क्या होता है? रंगहीन होता है। ठीक है, और वहीं अगर फिनेप्थलीन को क्षारीय माध्यम में रखते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। यानी अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है, लेकिन जब उसको क्षारीय विलयन में डालते हैं तो क्या हो जाता है? गुलाबी कलर का हो जाता है। उसी प्रकार ये जितने भी फिनेप्थलीन और मेथिल ऑरेंज, ये जो दोनों है ना, ये क्या है? ये फिनेप्थलीन और मेथिल ऑरेंज, ये दोनों क्या है? ये प्रयोगशाला में बनाया गया क्या है? अम्ल है। ठीक है, यानी प्रयोगशाला में बनाया गया क्या है? सूचक है। ठीक है, और लिटमस जो होता है वह प्राकृतिक सूचक होता है। लिटमस क्या होता है? तो लिटमस जो होता है प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज क्या होता है मेरे भाई? मिथाइल ऑरेंज जो होता है वह अम्लीय माध्यम में किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। और वही मेथिल ऑरेंज जो होता है, मेथिल ऑरेंज, वह क्षारीय माध्यम में किस रंग का होता है? तो पीला रंग का हो जाता है। किस रंग का होता है? तो पीला रंग का हो जाता है। वही मेथिल ऑरेंज जो होता है अगर उदासीन माध्यम में डाला जाता है तो उसका रंग कैसा होता है? नारंगी होता है। यानी कि मेथिल ऑरेंज क्या होता है? नारंगी कलर का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है सर? अगला प्रश्न है मेरे भाई कि पीएच का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पीएच का जो पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है?
तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, यानी हाइड्रोजन की शक्ति। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन की शक्ति हो गया, ठीक है। वही इसमें क्या है कि पीएच स्केल की जो सीमा होती है वह कहाँ से कहाँ तक होती है। पीएच स्केल की सीमा यहाँ से दिखाया गया है, तो 0 से कितना होता है? 14 तक होता है, ठीक है। 0 से कितना होता है? 14 तक होता है, ठीक है। वही पीएच क्या 7 क्या दर्शाता है कि कोई विलयन क्या है? उदासीन है। 7 यहाँ क्या दिखा रहा है? उदासीन है। और वही 7 से कम होगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा। 7 से कम होने पर अम्लीय होता है, और 7 से अधिक होने पर क्या होता है? तो क्षारीय हो जाता है, ठीक है। वही अगर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, ठीक है। जितने भी प्रश्न है काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। अभी इससे और भी बेस्ट बेस्ट प्रश्न आने वाला है, जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे आते हैं, ठीक है। अगला क्या है सर कि मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? बताइए मेरे भाई। तो रक्त का जो पीएच मान होता है ना, वह 7.4 होता है। रक्त का जो पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। मानव रक्त की प्रकृति कैसी होती है? बताइए। मानव रक्त की जो प्रकृति होती है वह क्या होती है? तो क्षारीय होती है। कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। और दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का जो पीएच मान होता है वह 6.5 से 6.7 तक होता है। 6.5 से 6.7 तक होता है, ठीक है। वही समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो 8 होता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो 8 होता है, यानी कि वह क्षारीय होता है। 7 से अधिक है तो क्या होगा? क्षारीय होगा। सबसे प्रबल जो अम्ल होता है, इसका पीएच मान कितना किसके निकट होता है? तो 0 के निकट होता है। यानी सबसे अधिक प्रबल अम्ल जो होगा उसका पीएच मान क्या होगा? 0 के निकट। और सबसे अधिक प्रबल क्षार कितना होगा? तो यह कितने होगा? 14 के निकट होगा, ठीक है। अगला क्या है सर? अगला है कि जो सिरका होता है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में जो होता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अगला क्या है मेरे भाई? अगला है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए। तो दही में जो होता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और जो चींटी का जो डंक होता है, यानी जो चींटी काटती है तो कौन सा अम्ल छोड़ती है? तो चींटी जो काटती है ना, वो कौन सा अम्ल छोड़ती है? तो फार्मिक अम्ल छोड़ती है। कौन सा अम्ल? तो फार्मिक अम्ल। और सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में जो पाया जाता है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है सेब में? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। और बैटरी में प्रयुक्त जो अम्ल होता है वह कौन सा अम्ल होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जो क्या होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4 होता है, ठीक है। वही जो जठर रस होता है, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए। तो जठर रस में जो होता है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम क्या कहते हैं? HCl कहते हैं। क्या कहते हैं? HCl। और नींबू के में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। वही इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। सभी को आपको याद रखना है, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके जो एग्जाम में होता है ना, कंपटीशन एग्जाम में यही सब प्रश्न आता है। क्योंकि जितने भी प्रश्न है ना, सभी एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है, ठीक है। एनसीईआरटी से उठाया हुआ प्रश्न है। अगला क्या है? दांतों के सड़ने से पीएच किस पीएच के कम होने की शुरू होने पर होती है? तो क्या हो जाएगा? 5.5 से कम होने पर, ठीक है। दांत क्या हो जाएगा? सड़ना शुरू हो जाएगा। अगर दांत का पीएच मान 5.5 से कम हो गया तो दांत क्या होगा? सड़ना शुरू कर देगा। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है तो इसे हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? तो लवण और जल बनता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होगा तब क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो 5.6 होता है। कितना होता है? 5.6 होता है। और नमक कैसे बनता है? तो जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तब क्या बनता है? नमक बनता है, ठीक है।
अगला क्या है मेरे भाई, अगला कहता है कि अम्ल का जलीय विलयन क्या कहलाता है। तो अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वह क्या कहलाता है, तो अम्लीय विलयन कहलाता है। वही दांतों के क्षय होने से किस अम्ल के कारण होता है, तो दांतों का जो क्षय होता है लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, पीएच अगर 7 से अधिक होगा तो विलयन कैसा होगा, तो क्षारीय होगा। और 7 से मान पीएच का मान बढ़ने पर क्या होता है, अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, अम्लीयता घटती जाती है। अगर पीएच का मान बढ़ जाता है तो अम्लीयता घट जाएगी, और पीएच का मान अगर घटता है तो अम्लीयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, पीएच का मान बढ़ने पर क्षारीयता पर क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। पीएच का मान अगर बढ़ जाएगा तो क्षारीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षारीयता भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और पीएच का मान अगर घटने पर क्या होता है, तो क्षारीयता क्या हो जाती है, घटती जाती है। अगला, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी NaHCO3, NaHCO3 होता है। ठीक है, और वही वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। क्या है, सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा यानी धोने वाला सोडा का सोडियम कार्बोनेट। ये रेलवे एग्जाम में बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये जो वॉशिंग सोडा होता है इसका सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 इंटू 10H2O। ये भी रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न। ठीक है, और खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, और खाने के नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaCl है। कौन सा है, NaCl। ठीक है, अगला क्या है मेरे भाई, अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2। इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2। ठीक है, और जिप्सम में क्या हो जाएगा, 2H2O केवल ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम हाई हाइपोक्लोराइड होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2, CaOCl2। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है, कास्टिक सोडा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, NaOH। इसका सामान्य नाम क्या है, कास्टिक सोडा। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है, सामान्य नाम, तो इसका नाम है कास्टिक पोटाश। इसको कहते हैं KOH। KOH। और चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है, तो उसका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, सबसे हल्की जो धातु होती है वो कौन सी है, सबसे हल्की जो होती है लिथियम धातु होती है। और सबसे भारी धातु कौन सा होता है, ऑस्मियम होता है। और सबसे अधिक विद्युत चालकता धातु कौन सी है, तो सबसे अधिक विद्युत चालकता धातु कौन है, तो चांदी है। और सबसे अधिक उष्मा का चालक कौन सा धातु है, तो ये भी क्या है, चांदी है। सबसे अधिक उष्मा का चालक धातु कौन है, तो ये भी क्या है, चांदी है। ठीक है, अगला क्या है मेरे भाई, अगला है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली कौन सी धातु है। पारा जो होता है ना, कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, और ये जो एक टिप्स है आप सभी के लिए कि क्या करना है, कि रोज थोड़ा पढ़ो, यानी डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ये नहीं कि आज खूब ज्यादा पढ़ लिए और कल कुछ पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो ये रोज डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते ही रहना है। और नियमित अभ्यास करना है, डेली क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन का क्या करना है, जितने भी पढ़े उसका क्या करना है, प्रैक्टिस करना है।
तो तभी क्या होगी, सफलता मिलेगी। तभी क्या होगी, तो सफलता मिलेगी। ठीक है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन होगी? धातु पूछेगा तो क्या होगा, पारा होगा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पूछेगा तो धातु कौन होगा, तो पारा होगा। और अधातु में कौन होगा, तो ब्रोमीन होगा। ठीक है। इसको इम्पोर्टेंट कर लो, क्योंकि यही सब प्रश्न, ये जितने भी प्रश्न है काफी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है। अगला क्या है सर, कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन होता है, तो हीरा होता है। सबसे कठोर क्या है, तो हीरा है। हीरा का किस तत्व का अपरूप है, तो हीरा जो है कार्बन का अपरूप है। ठीक है। ग्रेफाइट किस तत्व का अपरूप है, तो ग्रेफाइट जो है वह भी क्या है, कार्बन का अपरूप है। यानी हीरा और ग्रेफाइट दोनों क्या है, कार्बन के अपरूप है। और कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होती है, तो ग्रेफाइट जो होता है वह क्या है, विद्युत का सुचालक है। और यह एक क्या है, अधातु है, जो कि कार्बन का अपरूप है। पीतल किस धातुओं का मिश्र धातु है, तो पीतल जो होता है ना, तांबा और जस्ता का क्या है, मिश्र धातु है। इसका ट्रिक क्या है, तो पीताजी, पीताजी, पी से क्या हो गया, पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। तो यानी कि जो पीतल होता है वह किससे बना है, तो तांबा और जिंक से बनता है। ठीक है। और कांसा जो होता है किन धातुओं का बना होता है, तो इसका होता है तांबा और टीन से बना होता है। तांबा और टीन से। इसका ट्रिक क्या है, कांता, कांता आंटी, कांता आंटी। का से क्या हो गया, कांसा। और ता से क्या हो गया, तांबा। आंटी यानी टी से क्या हो गया, टीन। यानी कि कांता आंटी। इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, कांता आंटी। यानी का से कासा, ता से तांबा, और टी से क्या हो गया, टीन। लोहे पर जंग लगने से मुख्य कारण क्या है, तो ऑक्सीजन एवं नमी के कारण ही क्या करता है, लोहे पे जंग लग जाता है। ठीक है। और कौन सी ये धातु होती है जो सबसे अधिक तन्य होती है, तो सोना जो होता है वह क्या होता है, सबसे अधिक तन्य होता है। और कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्ध होती है, तो सोना भी क्या होता है, सबसे अधिक आघातवर्ध होता है। बिजली के तार बनाने में मुख्य किस धातु का उपयोग किया जाता है, बिजली के तार बनाने में कौन सा धातु उपयोग किया जाता है, तांबा का उपयोग किया जाता है। बिजली के तार बनाने में ज्यादातर मुख्यतः तांबा का उपयोग किया जाता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, तो आजकल एल्युमिनियम का भी तार हो रहा है। ठीक है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो फिलामेंट कौन सा होता है, टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्या है मेरे भाई, अगला क्या है मेरे भाई, कि थर्मामीटर के में किस धातु का उपयोग किया जाता है, थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है, पारा धातु का उपयोग किया जाता है। कौन सा धातु, पारा धातु का उपयोग किया जाता है। याद रखने का ट्रिक क्या है, नियमित अभ्यास करना है, नियमित अभ्यास करना है। और सूत्र को क्या करना है, याद रखना है। और समय का प्रबंधन करना है, टाइम मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए मेरे भाई टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है तब भी अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आपको इस क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। और वहीं अगर आपको टाइम मैनेजमेंट है तो आप सभी क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है। और आत्मविश्वास बनाए रखना है, विश्वास को कभी खोना नहीं है। ठीक है। वही अब बात करते हैं कि सोडियम को किस द्रव में सुरक्षित रखा जाता है, तो मिट्टी के तेल यानी किरोसिन तेल में सुरक्षित रखा जाता है। सोडियम को क्या करते हैं, मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। और कौन ऐसी धातु है जो पानी के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है, तो सोडियम और पोटेशियम जो होता है वह क्या करता है, धातु धातु ये सोडियम और पोटेशियम जो धातु है वह क्या करती है, पानी के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। वहीं सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो सोडियम जो है सबसे अधिक क्या है, अभिक्रियाशील धातु है। कौन सी धातु जो होती है प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, कौन सी धातु जो होती है, तो सोना और प्लेटिनम और चांदी, ये जो है प्रकृति में क्या होती है, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है।
और ये कौन सी जो धातु होती है जो चुंबकीय गुण रखती है? तो लोहा, निकेल और कोबाल्ट, ये जो होते हैं क्या होते हैं? चुंबकीय गुण रखते हैं, ठीक है। और स्टील और बनाने में मुख्य धातु कौन सी है? स्टील बनाने में मुख्य धातु कौन सी है? तो लोहा है। अब मानव शरीर में हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? मानव शरीर के हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा पाया जाता है, ठीक है। हड्डियों और दांतों में कौन सी धातु मुख्य रूप से पाई जाती है? तो कौन सा? तो कैल्शियम। और एल्यूमीनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? एल्यूमीनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? बॉक्साइट, ठीक है। और लोहे का प्रमुख अयस्क कौन सा है? लोहे का प्रमुख अयस्क क्या है? तो हेमेटाइट है, ठीक है। और तांबा का प्रमुख अयस्क क्या है? कॉपर पाइराइट। तांबा का प्रमुख अयस्क क्या है? कॉपर पाइराइट, ठीक है। अगला क्या है? जस्ते का प्रमुख अयस्क कौन सा है? जिंक ब्लेंड। जस्ते का प्रमुख अयस्क क्या है? जिंक ब्लेंड। और पारे का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो सीने बार। क्या है? सीना बार नहीं, सीने बार। सीने बार होता है, ठीक है। सीना बार नहीं होता है। क्या होता है? सीने बार। सीने बार होता है, ठीक है। अगला क्या है मेरे भाई? कि धातुएं सामान्यतः किस प्रकार की ऑक्साइड बनाती है? तो धातुएं जो होती है अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। और अधातुएं जो होती है अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। धातुएं जो होती है किस प्रकार की? तो क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। धातुएं जो होती है इलेक्ट्रॉन को खोकर क्या बनाती है? तो धन आयन बनाती है। इलेक्ट्रॉन को खोकर क्या बनाती है? धन आयन बनाती है। और अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाती है? तो ऋण आयन बनाती है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्या बनेगा? ऋण आयन। और धन आयन को ग्रहण करेगा तो क्या बनेगा? धन आयन। और कौन सी धातु गैस है? कौन सी गैस है जो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रा हाइड्राइड बनाती है? तो हाइड्रोजन जो होता है धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन हाइड्राइड बनाता है, ठीक है। और स्टील में कार्बन की उपस्थिति के गुण को क्या कहते हैं? गुण क्या दर्शाता है? तो कठोरता बढ़ा देता है। क्या बढ़ाता है? कार्बन जब अगर स्टील में डाल देंगे तो कठोरता बढ़ जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं? जिससे ये इससे क्या होता है? कठोरता बढ़ जाती है। कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे अधिक कठोर होता है? तो हीरा जो होता है वो सबसे अधिक कठोर है, ठीक है। धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे का धातु कौन है? सोना है। क्रियाशीलता में सबसे नीचे का धातु कौन है? तो सोना है। कार्बन का प्रतीक क्या है? तो सी है। परमाणु संख्या कितना होता है कार्बन का? तो 6 होता है। कार्बन किस प्रकार का तत्व है? तो कार्बन जो है वह एक प्रकार का क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? एक प्रकार का अधातु है, ठीक है। अगला क्या है मेरे भाई? अगला जो है बुझा हुआ चूना किस प्रकार की आज के लिए प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। और प्यारे दोस्तों प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। और बाकी जो 100 क्वेश्चन बचा है उसका 100 के बाद जो बाकी जो क्वेश्चन बचा है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर दे और शेयर कर दे, लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे और चैनल को क्या कर दे? सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।